हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है कि वो सीरीज़ सर्किट के हवाले से कि सीरीज़ में रजिस्टर कैसे फाइंड करें, R1 कैसे फाइंड करें, RT कैसे फाइंड करें, करंट कैसे फाइंड करें और वोल्टेज कैसे फाइंड करें। तो आज हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यह लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है और जो स्टूडेंट्स हैं, तो मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम जो इसकी डेफिनेशन सीख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ। तो मैंने डेफिनेशन लिख दी। डेफिनेशन क्या है? व्हेन रजिस्टर इन टू इन कनेक्ट विथ ईच अदर इज कॉल्ड सीरीज रजिस्टर। तो इससे क्या होगा कि जो है ना रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्ट कैसे होंगे, तो इन टू इन कनेक्ट होंगी। सब मिसलन ये एक इधर से कंप्लीट हुआ रजिस्टर और दूसरा जो है ना इधर से ही स्टार्ट हुआ और तीसरा अब इधर से ही स्टार्ट हुआ। तो ये क्या होगा? इन तो यहाँ पर इंड हुई तो यहाँ पर ही दूसरा कनेक्ट किया, तो इसका क्या हुआ कि इन टू इन कनेक्ट हो रजिस्टर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सीरीज रजिस्टर। तो इसका जो हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कुछ जो है ना फार्मूले सीख लेते हैं। तो कोई फाइंड VT अगर हमें RT अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो RT के लिए क्या करेंगे? ये फार्मूला यूज़ करेंगे। कोई फाइंड VT अगर हमें VT फाइंड करनी होगी तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? अगर हमें टोटल वोल्टेज फाइंड करनी होगी तो हम क्या करेंगे? IT इंटू RT। अगर हमें टोटल करंट फाइंड करना होगा तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? ये सेकंड फार्मूला। और अगर हमें IT फाइंड करनी होगी तो VT और RT। तो ये फार्मूला हुआ टोटल करंट का। अगर हमें टोटल करंट फाइंड करना होगा तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमें V1 फाइंड करना होगा तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? I1 इंटू R1, ये V1 के लिए। अगर हमें V2 फाइंड करनी होगी उसी तरह ही I2 इंटू R2। अब तो जितने हमें यहाँ पर जो है ना सपोज VN से मुराद है नंबर्स ऑफ जितने भी नंबर्स हैं। तो आप जो है VN फाइंड करेंगे तो IN इंटू RN। ठीक है, ये फार्मूला किसके लिए? वोल्टेज के लिए। तो V2 कैसे फाइंड करें, V1 कैसे फाइंड करें, V3 कैसे फाइंड करें। अगर हमें I1 सेम तरह ही फाइंड करना हो, I1 के लिए हम क्या करेंगे? V1 और R1। अगर I2 फाइंड करना होगा तो I2 के लिए हम क्या करेंगे? V2 और R2। तरह ही चलता आएगा कब तक? IN अगर फाइंड करनी होगी तो VN और RN। और अगर R1 फाइंड करनी होगी तो RT हमें सपोज 10 ओम मिल होंगे। तो R1 फाइंड करनी होगी तो R1 प्लस R2 हमें मिल लो 2 ओम। तो हम क्या करेंगे? जस्ट ये क्या करेंगे? यहाँ पर चला जाएगा 10 - 2 तो इज इक्वल R1। तो R1 कितना हुआ? 8 ओम। तो R1 हम इसी तरह ही फाइंड करेंगे, जस्ट वैल्यू को एक्सचेंज करते रहेंगे। तो हम जो है ना एक एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको जो है ना आसानी से समझ में आ जाएगा। और सीरीज़ में जो मेन चीज़ होती है वो करंट सेम रहता है। करंट सेम क्यों रहता है? सपोज़ आप जो है ना एक नहर ले रहे, नहर जो करंट है वो एक नहर की मिसाल है। अगर नहर जो है सीरीज़ में चलेगी, सपोज़ ये नहर है, नहर में पानी आ रहा है, तो ये कितना पानी आ रहा है? ये कितना पे पानी आ रहा है? यहाँ पर अगर कोई भी इसको जो है ना टूट फूट वाला नहीं है, सपोज़ यहाँ से पानी निकालूँ या ना निकालूँ, ये जो है ना क्लोज़ एक नहर है। तो इसमें जो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि पानी सेम तरह ही जाएगा ना। सेम तरह अगर यहाँ पर एक स्विमिंग पूल है तो यहाँ पर पानी आ रहा है
तो यहाँ पर पानी सेम ही जाएगा, सारा इस स्विमिंग पूल पे ही रुकेगा। तो इससे क्या होगा कि जो सीरीज़ में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है और वोल्टेज डिफरेंट होती है। मैंने एक सर्किट बनाया है, इससे क्या है, तो एक रजिस्टर है, एक सर्किट है, उसमें क्या है कि 20 वोल्ट है सब 20 वोल्ट फ्लो कर रहे हैं। और जो है R1 कितना है, 2 ओम है, R2 कितना है, 3 ओम है, R3 कितना है, 5 ओम। तो हम सबसे पहले डेटा लिखेंगे। अब हम फाइंड क्या करना है, सपोज हमें फाइंड करना है IT फाइंड करना है, I1 फाइंड करना है, सॉरी। तो डेटा में क्या लिखेंगे, तो IT हम सबसे पहले डेटा लिखें। R1 हम कितना गिवन है 2 ओम, R2 कितना है 3 ओम, R3 कितना है 5 ओम। और हमें V कितना है, VT हमें जो गिवन है वो कितनी है 20 वोल्ट। सबसे पहले अगर हमें करंट फाइंड करना होगा तो करंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, RD फाइंड करेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस कितनी है। तो हमें RD फाइंड करनी होगी, करंट फाइंड करना होगा, बट सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, RT। तो RT के लिए मैंने जो फार्मूला प्रीवियस बताया था वो क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 कितना है 2 ओम प्लस R3 कितना है, R2 कितना है 3 ओम प्लस R3 कितना है 5। तो हम इसको ऐड करेंगे कि कितना होगा टोटल, RD कितना होगा 10 ओम। तो हम इजीली हम क्या करेंगे, अब करंट फाइंड कर सकते हैं। तो हमें जो टोटल रेजिस्टेंस मिल गई और टोटल वोल्टेज भी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, IT इक्वल टू V इंटू RT। VT कितना है हमें 20 और RT कितना है 10। तो कितना करंट आ गया 2 एम्पेयर आ गया। तो टोटल करंट कितना आ गया 2 एम्पेयर आ गया। तो अभी हमें इसी तरह ही अगर V1 फाइंड करना हो तो सीरीज़ में मैंने आपको बताया कि करंट सेम होगा। तो ये क्या होगा, ये सीरीज़ में करंट 2 एम्पेयर इधर से आएगा, 2 एम्पेयर इसमें भी जाएगा, 2 एम्पेयर इसमें भी जाएगा, 2 एम्पेयर इसमें जाएगा। तो मैंने आपको एग्जांपल दी, ये एग्जांपल दी। तो एक जो है ना नहर है, नहर में अगर पानी हम छोड़ेंगे तो पानी वो सेम ही रहेगा। करंट एक नहर की मिसाल है कि जितना जहाँ पर फ्लो होगा वो उतना ही वहाँ पर फ्लो होगा। सीरीज़ में, जस्ट सीरीज़ में, पैरेलल में डिफरेंट है, वो हम आगे सीखेंगे। बट हम अब क्या बात कर रहे हैं, सीरीज़ की बात कर रहे हैं। तो सीरीज़ में करंट ऑलवेज सेम रहेगा। तो अगर हमें V1 फाइंड करनी होगी तो V1 हम कैसे फाइंड करेंगे, I1 इंटू R1। तो V1 कितना है, I1 कितना है 2 और R1 कितना है 2। तो V1 कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। तो ये हमें क्या मिला V1। और अब हम V2 फाइंड करेंगे। V2 के लिए अब सेम इस तरह ही I2 इंटू R2। तो I2 कितना है, I2 करंट सेम रहेगा, मैंने आपको पहले ही बताया। I2 कितना है 2 इंटू R2 कितना है R2 3। तो ये कितना आ जाएगा 6 वोल्ट। और अब हम V3 सेम तरह ही V3 के लिए क्या करेंगे, I3 इंटू R3। तो I3 सेम 2 और R3 कितना है 5। तो कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। एक हमें V3 ये मिली और V2 हमें यह मिली। और अब हम प्रूव करते हैं कि ये सेम आता है या नहीं आता है। तो क्या करेंगे, VT इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3
3। तो वी टी हमें कितनी गिवन थी 20 वोल्ट। तो 20 इक्वल V1 हम कितनी फाइंड की 4, V2 6 और V3 कितनी 10। तो V1 हमने 4 फाइंड की और V2 6 और V3 10। तो 20 इक्वल 20 हुए। तो ये प्रूफ हुआ कि हमने V1 फाइंड किया, V2 फाइंड किया, V3। तो हमने अब अंदाज़ा लगा लिया कि ये जो है ना ये फ्लो होगा, कंप्लीट ही फ्लो होगा इधर से। तो अब हम सपोज़ I1 फाइंड करेंगे तो I1 के लिए हम क्या करेंगे, सेम तरह ही I1 के लिए हम क्या करेंगे, I1 के लिए V1 और R1। V1 कितना है हमने जो फाइंड किया V1 4 वोल्ट है। तो 4 R1 कितना है 2। तो एक 2 एम्पेयर। अभी हमें I2 फाइंड करेंगे तो I2 के लिए सेम तरह ही V2 इक्वल R2। V2 कितना है 6 इंटू 3। तो एक 2 एम्पेयर। अब हम I3 फाइंड करेंगे। I3 के लिए V3 और R3। तो V3 कितना है जो हमने फाइंड किया 10 और R3 5, 2 एम्पेयर। तो ये प्रूफ हुआ कि सीरीज़ में जो करंट सेम होगा। यहाँ पर आप खुद देख लें, ये 2, ये 2, ये 2। तो ये तीनों सेम हुए। तो अगर VT के लिए क्या होगा, ये V1 V2 V3 ये हम क्या करेंगे ऐड करेंगे जस्ट, देन VT के बराबर होगा। लेकिन करंट क्या होगा, करंट में क्या होगा, I1 जितना आएगा उतना ही IT आएगा, कि जितना I3 आएगा उतना ही IT आएगा। तो सीरीज़ में करंट सेम होता है ऑलवेज। अब हम सपोज़ RT हमें गिवन है, RT हमने कितनी फाइंड की 10 ओम। तो 10 ओम इक्वल R1 हमें सपोज फाइंड करनी है। तो R1 प्लस R2 कितना है 3 और R3 5। तो 2 प्लस 3 प्लस 5। तो हम क्या करेंगे 10 इक्वल R1 प्लस 8। तो हमें फाइंड क्या करना है R1। तो जो हमने ये निकाला R2 और R3 को ऐड किया, ये इधर प्लस में है तो इधर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो R1 इक्वल टू ये 10 माइनस। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो R1 इक्वल 2 ओम। तो ये प्रूफ हुआ 2 ओम आया। तो अगर सेम तरह ही R2 फाइंड करना होगा, तो R2 फाइंड करना होगा सेम तरह 10 R1 2 प्लस R2 प्लस 5। तो सेम तरह ही ये हम ऐड करेंगे 7 प्लस R2। तो 7 इधर प्लस में है, हमें क्या फाइंड करनी है R2 फाइंड करनी है। R2 के लिए 7 इधर प्लस में, इधर इसमें आ जाएगा 10 माइनस 7 इक्वल टू R2। तो R2 कितना आया 3 ओम आया। अगर सेम तरह ही R3 फाइंड करनी होगी 10 इक्वल टू R1 2 ओम, R2 3 और R3 हमें फाइंड करनी है। तो सेम तरह ही हमें इसको ऐड करेंगे 10 माइनस 5 इक्वल R3। तो कितना आया 5 आया R3। तो सेम आए 2 3 5, ये सेम आया। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे जो चैनल से आपको जो है ना टेक्निकल भी कुछ वीडियो अपलोड करेंगे इंशाअल्लाह, और थ्योरेटिकली भी और एक्सपेरिमेंटली भी करेंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। आप दोस्तों की मेहरबानी होगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।